फाइनली हम एक्सेल के उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां से मतलब अब आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। बेसिकली अगर आपको सीखना है तो आपका इंटरेस्ट तो होना चाहिए, बट मज़ा का कोई सीन नहीं है भाई, आए या ना आए, बट अगर आपको लर्निंग करना है इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए, और इंटरेस्टिंग होगा भी क्योंकि करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं। और आप, मैं गारंटी लेता हूँ, आप इन चीज़ों को सीखने के लिए जाइए, आपको बहुत अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा, और आप उसको पढ़ के आइएगा और एक बार इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपने क्या दिया है, और जो पैसा दिया है एक्स्ट्रा क्यों दिया है। ठीक। सेकेंड वन थिंग, अगर आपको कोई ये कहता है कि आप ये सीखो मैं जॉब लगवा दूंगा, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, कोई नहीं ऐसा करता है। आपको खुद से सीखना होता है, खुद से पढ़ना होता है, खुद से फाइट करना होता है, और उसके बाद आप मार्केट में उतरते हैं और आपको जॉब के लिए सर्च करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में, ये तो मेरा बेसिक थोड़ा सा आप लोगों का ओवरव्यू था रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू आपके करियर। एंड एक्सेल अपने में बहुत ब्रॉड है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा, और इतना कर दूंगा कि उसके बाद आप अपना दिमाग खुद चलाएंगे और खुद आप चीज़ों को कर पाएंगे। उसके बाद में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोट्स क्रिएट किया हुआ है, आप उसके बाद देख गो थ्रू कर सकते हैं, और मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बेसिकली फंक्शन और फॉर्मूला के अंदर डिफरेंस क्या है। सिस्टम जो डिफाइन किया हुआ है वो फंक्शन है, और यूजर जो उसको, जब उसी फंक्शन को यूजर यूज करेगा वो फॉर्मूला है। लाइक वी लुकअप, ये हमारा क्या है, वी लुकअप अभी आप देख रहे हो, वी लुकअप मैं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा फंक्शन है। जैसे मैंने इक्वल किया, वी लुकअप किया, और देखिए ये मेरा फॉर्मूला बन गया। और इसको हम एट द रेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम प्लस से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इक्वल से भी स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली, बट सही तरीका है इक्वल से, रीजन बता दूंगा। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है, दूसरा टॉपिक मेरा है, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मैंने, वॉलेटाइल फंक्शन, नॉन वॉलेटाइल फंक्शन। बेसिकली जिस फंक्शंस के अंदर पैरामीटर है वो हमारा हो जाता है नॉन वॉलेटाइल, जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है वो हमारा वॉलेटाइल हो जाता है। लाइक दैट, अगर हम जाते हैं, लाइक वी आर गोइंग टू use today, so as you can see there is no parameter, but in a today, and also we can check it in now. In now function also we unable to find out any parameter, so as you can see over here. So now we are going to check some parameter function like count. So as you can see over here, volume 1 and volume 2, so these all are parameters. So functions का चीज बेस्ट थिंग क्या है कि आपके पास पैरामीटर पे अगर आपकी कमांड अच्छी है, सो देन फंक्शन इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम। सो ये बहुत ही, मतलब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आपके माइंड में अच्छी तरह से एंटर करेगा और आपको चीज़ें क्लियर होगी। और मैं आपको पैरामीटर के ही बेस पे सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने यूज़ किया भाई इसको ऐसे यूज़ करते हैं बस हो गया, नो, नहीं भैया ऐसा नहीं करना। ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ फंक्शन। इसके बाद हम आते हैं रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स रेफरेंस। ये आप तीनों चीज़ें देख लीजिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिकली जब मैं आपको करूंगा तो दिखाऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। इसको कोरिलेट करूंगा जब हम यूज़ करेंगे। फंक्शन हमारा हमेशा ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। एरे हमारा जो है, मल्टीपल कंडीशंस जब हम सेलेक्ट करते हैं तो हम एरे यूज़ करते हैं। ऑप्शनल में हमारा करली स्क्वायर ब्रैकेट आता है। इक्वल काउंट, सॉरी सी count. As you can see over here, in a volume 1 parameter there is no square bracket, but in another one volume 2 over here you can find out the square bracket. So मतलब यहाँ पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब कि ये मेरा मैंडेटरी पैरामीटर है, ये मेरा मैंडेटरी नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे एज इट छोड़ सकते हैं। जब भी आप कोई फंक्शन यूज करेंगे तो आप जैसे कि काउंट में जाते हैं, हम काउंट में जाते हैं, और काउंट में मैंने क्या किया, कोई भी यहाँ पे एक रेंज ले लेते हैं, देन मैं इसके यहाँ पे कोमा करता हूँ, तो कोमा मतलब सेपरेट करूंगा उसको कि भाई ये मेरा अलग पार्टीशन है, अनदर वन अलग पार्टीशन होगा। तो इस तरह से हम कॉमा यूज करते हैं फंक्शंस के अंदर। और ज्वाइन, जब हम दो, मतलब एक रेंज क्रिएट जो होता है वो हमारा बेस्ड ऑन द इसके सेमी कॉलन के बेस पर होता है। तो हमारा कॉलन के बेस पे ये हमारा जो है ज्वाइंस होता है, एक रेंज क्रिएट होता है, दैट्स इट। इसके अलावा बेसिक में मैं कुछ ज़्यादा कवर नहीं करूंगा। अब हम आते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं स्टैप के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। टैक्स रैप मैं एक बताता हूँ, मुझे याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे टाइप करना है, टाइप करना है, टाइप करना है, टाइप करना है, यहाँ पहुँच गया, अब आगे तक जा रहे हैं, मतलब सेल से ज़्यादा। अब क्या चाहते हो कि आप तुरंत ही ब्रेक कर जाए टेक्स्ट, तुरंत आप यहाँ पे ऐसे ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे तो आप ऐसे आ जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका वर्ड्स जो है ऐसे हो जाएगा, इसे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। बाकी मर्ज
जैसे आप दो इसको करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो आपका मर्ज हो जाएगा। ठीक है, मर्ज को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे ऐसे देख सकते हैं आप लोग। ये मेरा डॉलर का साइन के लिए है, ये मेरा परसेंटेज के लिए है, ये मेरा अकाउंटिंग के लिए है, ये मेरे डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। ये मेरा इंक्रीज करेगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज डेसिमल, और यहाँ पे हमारा डिक्रीज डेसिमल। ये हम बाद में बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में। डिलीट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डिलीट सेल, डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, डिलीट शीट। सो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट मैंने शॉर्टकट वे में बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ऑल्ट ई एल, डिलीट हो गया। ठीक है, ये मेरा शीट डिलीट हो गया। तो समथिंग लाइक दैट आप यहाँ से कर सकते हो। डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रो, ये आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी कुछ है नहीं। वो तो आप जैसे यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट कंटेंट, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नहीं किया हूँगा तो अगर आपको लगता है मैंने जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ और कहीं पे मैंने इसको कवर नहीं किया है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको एक बार देख लूँगा। वैसे इतना बिग डील नहीं है, बाकी तो खेल अब है गेम के अंदर। ठीक है, ये मेरा एक शीट मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कस्टमर का नाम है, डिसीजन है, मेलिंग सिटी है, और अमाउंट है, वैल्यू है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे क्या, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा ऑलरेडी। मैं यहाँ पे जाता हूँ इक्वल सी ओ यू, क्योंकि मुझे काउंट करना है। काउंट क्या करना है, मैं एक सोलो में कस्टमर का नाम मुझे काउंट करना है। मैंने यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो मैंने यहाँ पे यूज क्या किया आप देख सकते हैं, इक्वल सी ओ यू एन टी काउंट मैंने किया। यहाँ पे आया, आप यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको पूरा रो भी सेलेक्ट कर सकते, पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एल कॉलम को। तो बट मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें दिखाना है, तो अभी बताना है, तो इस वजह से कर रहा हूँ। ये तो मेरा ये तो तब करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, चीज़ें एकदम परफेक्ट है, तो आप इसको ऐसे कर ले, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो फिलहाल मैं जाके इसको ऐसे पहले सेलेक्ट करता हूँ। आप देखिए L1 टू L20, मैं इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूँ। आप देखिए मुझे कोई आउटपुट मिल नहीं रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करूंगा कॉमा से, और देन एंटर कर दूंगा। L1 टू L20, L1 इन द सेंस L1 एंड L20। तो L1 क्या है मेरा, L कॉलम ये हो गया, और 1 जो है मेरा रो हो गया। ठीक है, ये मेरा 1 रो हो गया, और ये L मेरा कॉलम हो गया, इसलिए यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है इसे कहते हैं L1। इसके बाद आता है L20, क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट कहाँ तक किया था, L20 तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा L20, और यहाँ पे देखो जब मैं इसको करूँगा तो अभी यहाँ पे क्रॉस कहाँ मारेगा, ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये मेरा L20 हो गया। ठीक है, तो ये L1 और L20 तक आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 को हटा दिया, मैंने L1 हटा दिया, ओनली L कर दिया, और मैंने 20 को भी हटा दिया। तो आप देखिए पूरा रो को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको पूरा रो को इसने सेलेक्ट कर लिया। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज डिपेंड ऑन द डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपका डेटा कुछ यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे पास मैंने कम डेटा सेलेक्ट किया, आपके पास यहाँ पे कुछ मैं नाम डाल देता हूँ अपना, ई, यहाँ पे एक नाम डालता हूँ, ई लर्निंग डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ, लिखना क्या है, इतना टाइम नहीं खराब करना। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए तो भी यहाँ पे जीरो का ही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो का आउटपुट आ रहा है, बट हमें काउंट करना था, बट हुआ नहीं। अब यहाँ पे आता है COUNT काउंट, काउंट ए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, और मैंने इसको यहाँ पे पूरा सेलेक्ट किया, और मैंने एंटर कर दिया। आप देख रहे हैं इसने 21, इसने मुझे काउंट करके दिया 21। क्या ये आउटपुट सही है? इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे फिल्टर करूंगा। ठीक है, फिल्टर नहीं करूंगा, मैं इसको एच डी ड्रैग कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए 20। ठीक है, ये 20 हो गया। इसके बाद आप नीचे आइए, ये 21, यहाँ पे 21, इसको मिला करके इसने इसको काउंट किया है, जो कि 21 होता है। इसने हेडर को भी काउंट किया है। ठीक है, हेडर को भी काउंट किया है L1, बट आपको पता है कि हमें हेडर की जरूरत नहीं होती है, हेडर हमारा काउंटेबल, हम उसको कभी कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, L को क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे करेंगे L2। ठीक है, अब बताते हैं हमने L को पूरा सेलेक्ट कैसे क्यों किया। अब देखो यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे को क्या करना है, COUNT काउंट, और काउंट ए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने क्या किया, मुझे सेलेक्ट करना है L2 से, लेकिन मुझे जाना है नीचे तक। अब मुझे बीच बीच में कहीं पे ब्लैंक है, कहीं पे डेटा है, तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल रखता हूँ थोड़ा सा, और मैं 2-3 एग्जांपल डाल देता हूँ। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये डाल दिया, इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ, कुछ टाइप कर दिया,
अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कुछ टाइप कर, ये प्रैक्टिकल लाइव है, मतलब सिस्टम में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी काम करने के लिए, आपको ऐसे ही चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, डेटा ऐसे ही मिलता है। तो अब यहाँ पे आता हूँ इक्वल काउंट ए। इसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा, दैट विल टेक टू मच टाइम while selecting the range. So what we can do it over here, so we can go by count A and then we are going to select all L कॉलम, दैट्स इट। हम यहाँ पे जाके एल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, हमें वो यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा रेंज ही ले लेगा वो यहाँ तक का। अब मेरे पास देखिए टोटल काउंट आता है, हाँ हेडर को कंसीडर करेगा तो हमें समझ, जब हम डेटा बनाने लग जाए हमें पता चल जाता है कि हमारे से 24 है तो हमारा हेडर है। तो हम क्या कर सकते हैं अब यहाँ पे, अब मुझे लग रहा है कि आप कह रहे हो कि नहीं यार ये 24 नहीं हो सकता, कुछ और भी काउंट कर रहा है, आपको डाउट है इसके अंदर, आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे देखिए कितना है, मैं इसको रेक्टिफाई करवाता हूँ बाई ऐसे वैलिडेट, इसको हम वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पहला तो ये ऑप्शन ये मैं दिखाता हूँ। आप देखिए टोटल रेंज 20 है, मैं क्या किया यहाँ पे जाता हूँ टोटल, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब ये मेरे पास 20 ही होना चाहिए, आप देखिए यहाँ पे मेरे पास 20 ही आ रहा है। तो इसको ही ऑटोमेट का, जो एक्सेल में आपको कुछ ऑटोमेट करना आता है, इसके दो ऑप्शन है, एक तो ये होता है, एक हमारा जो विजुअल बेसिक जो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है काम करने के दौरान, वो भी बैकएंड में हमारा डेटा रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो मैं दिखा दूंगा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब आप उसको अलाउ करोगे रिकॉर्ड करने के लिए तो वो करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है काउंट ए का फंक्शन, दैट मीन कि आपने क्या यहाँ पे, और इसमें फर्क क्या हुआ, इसने क्या किया, अब यहाँ पे काउंट ए किया तो इसने काउंट कर दिया, बट आपने काउंट किया तो काउंट नहीं किया। अब मैं जाता हूँ COUNT काउंट, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको काउंट करता हूँ अमाउंट को, आप देखिए इसने 19 दे दिया, इसने 19 काउंट दे दिया, इसने 19 दिया और इसने 20 दिया, और जबकि इसका भी रेंज आप देखो टोटल L O to O है और इसका L to L है। क्यों दिया, क्योंकि आपने क्या किया, अब मैं इसको 20 कर देता हूँ, 20 कैसे करवाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दिया 78676, अब देखिए 20 हो गया। दैट मीन कि आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी मेरे इस प्रैक्टिस से, कि काउंट जो फंक्शन है, काउंट फंक्शन हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू पे ही काम करता है, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। और काउंट ए क्या करता है, टेक्स्ट को काउंट करता है, न्यूमेरिक को भी काउंट करता है, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिक काउंट नहीं करेगा। अब आप जैसे यहाँ पे डाल दो कोई वैल्यू, मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू डाल देता हूँ 8754, आप देखिए यहाँ पे आपको ये 20 का नंबर्स का आउटपुट ही दे रहा है। हाँ अब आप यहाँ पे आते हो और अगर हम यहाँ पे जो इसको ब्लैंक कर देते हैं, तब ये ब्लैंक को कंसीडर नहीं करेगा, ये इसका डिफरेंस है। दोनों का रेंज जो है, इसका पैरामीटर जो है, अब हम इसके पैरामीटर COUNT काउंट, पैरामीटर वैल्यू हमने क्या किया, पूरा रेंज ले लिया इसके वैल्यू को लेके, ठीक है। अब हम आते हैं काउंट ए का, काउंट ए का भी पैरामीटर सेम है और काउंट का भी पैरामीटर सेम है। तो इन दोनों के पैरामीटर में कोई वो नहीं है, यूज फॉर न्यूमेरिक, न्यूमेरिक यूज फॉर और डेटा, ठीक। ये मेरा पहला मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। तो मतलब कि अब आप ये सोच रहे होंगे तो हम काउंट यूज क्यों करें, हम काउंट आ यूज कर सकते हैं, मतलब काउंट ए यूज कर सकते हैं, बिल्कुल आप मत यूज कीजिए काउंट, आप काउंट ए यूज कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है, मोस्टली लोग काउंट ए ही यूज करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। बट अब आपको काउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इन केस ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट हो जाता है और आपको काउंट यूज करना पड़ता है, तो आप उस दौरान काउंट भी यूज कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं काउंट इफ्स, ये तो हो गया, अब हमारा ये चीज क्लियर हो गया कि हम काउंट और काउंट एक क्यों यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ से डिलीट, और आई होप, मैं बिल्कुल मैं श्योर करता हूँ, अपने ऊपर तो इतना बिलीव रखता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा, एक मतलब कि काउंट और काउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। कोई पूछ लेगा इंटरव्यू में भी, अगर कोई पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही होता है, काउंट ए से हम सारी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं एक्सेप्ट आपका ब्लैंक, ब्लैंक के अलावा हम सारा काउंट कर सकते हैं, और काउंट में सिर्फ हम न्यूमेरिक को ही काउंट, काउंट ओनली न्यूमेरिक को ही कंसीडर करता है और किसी को भी कंसीडर नहीं करता है। चलो ठीक है, आते हैं इसके बाद, चलो हम एक बार काउंट में भी देख लेते हैं इसमें कुछ जीरो को करेक्ट करता है, यस, नहीं जीरो, आप इसको
काउंट नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ पे रखा तो हटा दीजिए, 18 हो गया तो ठीक है। चलो अब हमारा ये काउंट और काउंट ए का हो चुका है। मैं काउंट मैंने नहीं यूज किया अपने 7 साल 8 साल के करियर में, मैंने यूज ही नहीं किया कभी। नॉलेज है, पता है कैसे करते हैं, बट भाई यूज नहीं किया। ठीक है, अब आते हैं हम काउंट टिप्स और काउंट टिप्स पे। अभी मेरा क्राइटेरिया है, मेरे पास कस्टमर है और इस कस्टमर का फिनिश है, तो मुझे क्या जानना है। ठीक है, मेरे पास कस्टमर है और कस्टमर का जो क्राइटेरिया फिनिश है, तो मुझे फिनिश का काउंट जानना है। फिनिश का काउंट जानना है और डिक्लाइन भी हम रख लेंगे। ठीक है, तो हम डिक्लाइन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको यार, तो थोड़ा सा ना चीजें अलग हो जाएंगी। बाय रेफरेंस और बाय वैल भी क्लियर कर दूंगा इसी टाइम, लगे हाथ क्या होता है। इक्वल COUNT काउंट। वीडियो थोड़ी सी बड़ी मतलब इसका लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप पूरा देखोगे, नहीं सीखना है तो फिर आपकी चॉइस है, कोई इशू नहीं है इतना। बट मैं तो बना के पूरा मतलब एक्सप्लेन पूरा ही करूँगा, मतलब काउंट की सीरीज को पूरा ही कंप्लीट करके ख़त्म करूँगा। इसके बाद हम आते हैं काउंट इफ। अब मैं काउंट इफ में आता हूँ। अब आप देखिए काउंट इफ में इसने 2 पैरामीटर दिए, आप इसको उठाइए यहाँ से, ऐसे लेके आइए, यहाँ रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसका रेंज। एक मिनट, मैं थोड़ा सा ना इसको जूम कर लेता हूँ और थोड़ा और मजा आएगा। इक्वल COUNT काउंट इफ। काउंट इफ में आप देखिए इसका 2 क्राइटेरिया, एक रेंज है और एक क्राइटेरिया है। रेंज और क्राइटेरिया, ठीक है। तो अब इसका रेंज और क्राइटेरिया कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो हम, मैंने क्या कहा, समझ लो मुझे कुछ नहीं आता, हम इसको फ्रेश से काम करते हैं। इक्वल COUNT काउंट इफ, आते हैं, उठाया, ऐसे किया, और मैं आता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। आप देखिए 0 आ रहा है। ठीक, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस किया, इसका प्रैक्टिस 0 आ रहा है क्योंकि मैंने क्या किया, एक रेंज दे दिया कॉलम में और फिनिश को, क्योंकि मुझे फिनिश को काउंट कराना है। चलो अब हम इसको हटा देते हैं। इक्वल COUNT, ये आपको पता चल गया आउटपुट नहीं आया, ठीक है। एक मिनट, मैंने इक्वल से किया है ना, अब हम करेंगे एट द रेट से। मैंने बोला था कि हम एट द रेट से भी यूज करेंगे। काउंट इफ, आते हैं, यहाँ से मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया है, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट मैं इसको जाके ये मतलब करता हूँ, अपना एक M1 M20 करता हूँ। और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉमा देता हूँ, सेपरेट करता हूँ, और देन इसके बाद डबल कोट्स में करूँगा FINISH। देन इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। हमारे पास 13 फिनिश्ड है, ठीक। अब बात करते हैं डिक्लाइन कितने हैं। तो यहाँ पे आते हैं, डिक्लाइन, DECLINED, ठीक है, 6 है। अब इसको वैलिडेट करना हो तो यहाँ पे जाइए, फिल्टर कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीचे काउंट 6 है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जो भी आपको मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब जितना भी चेक करेंगे सारा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मैं हटा देता हूँ 6, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं, डिक्लाइन को हटाते हैं और फिनिश को सिलेक्ट करते हैं, तो मेरे पास का आउटपुट कितना आ रहा है ये देखते हैं, 13। मतलब कि अब डिफरेंस क्या है, जब पहले हमने किया था तो पहले इस रो रेंज को लिया था और इसका क्राइटेरिया दिया था, तो उसने हमें आउटपुट 0 दिया था। मतलब कि हमारा जो क्राइटेरिया है और हमारा जो रेंज है, क्राइटेरिया हमेशा उसी रेंज में से निकलेगा जो आपका सिलेक्टेड रेंज है। आप क्राइटेरिया वही सिलेक्ट करेंगे जहां पे आपने रेंज को सिलेक्ट किया। जैसे कि मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। एट द रेट, देखिए मैंने एट द रेट यूज किया था, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक इक्वल आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं इसको प्लस करता हूँ, अब मैं प्लस से यूज करता हूँ, काउंट इफ। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा किया, और उसके बाद हम इसको एज इट इज ऐसे करेंगे। आप देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने डबल कोट्स में फिनिश लिखा था, लेकिन इस बार हमने कुछ फिनिश नहीं लिखा। इस बार हमने फिनिश को एक रेंज दे दिया, इसे कहते हैं बाय रेफरेंस, ठीक। और जो हमने वहां पे सेलेक्ट किया उसे कहते हैं बाय वैल्यू।
मतलब उसे हार्ड कोडिंग, इसे मतलब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में हार्ड कोडिंग कहते हैं। जब आप कोई चीज़ मैनुअल, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डेटा है, अब हम आगे एक असाइनमेंट भी करेंगे छोटा सा, जैसे मेरा काउंट का खत्म होता है छोटा सा असाइनमेंट करेंगे। तो जैसे कि हम कुछ करते हैं, मतलब कुछ भी अगर फॉर एग्जांपल फिनिश है, कल को डिक्लाइन भी चेक करना है, तो आपको वहाँ पे बार बार जाकर राइट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, आप क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने कहा था मैंने डेटा वैलिडेशन नहीं बताया, मैं आगे बताऊंगा। ऑल डी एल, अब हम आते हैं डेटा वैलिडेशन में। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट बनाया, और लिस्ट में जाकर के मैंने लिख दिया यहाँ पे FINISH फिनिश, इसके बाद DECLINET डिक्लाइन, और मैंने इसको कर दिया ओके। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, फिनिश को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है G6, अब हमें क्या करना है, यहाँ का जो रेंज है हमारा G10, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे G6 को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इसको G10 में कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे 6 होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्लाइन सिलेक्ट किया हुआ है, और जैसे मैं यहाँ पे फिनिश सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरा 13 हो गया। ठीक, तो मतलब कि लिस्ट कैसे बनता है ये मैंने आपको डेटा वैलिडेशन में बता दिया है। ऑल डी एल अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं करना चाहते हैं, यू आर थिंकिंग इट इज बोरिंग और देयर इज टू मच, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो भी आपको आउटपुट ऐसे ही मिलेगा। वो उस रेंज को, इस रेंज में, रेंज हम तब बनाते हैं जब आपके पास बहुत सारा लिस्ट बनाना होता है, तो हम रेंज को क्या करते हैं, सेपरेट एक्सेल शीट पे बना के रख देते हैं और उस शीट को हाइड कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे काम करते हैं, सो दैट वो हमारा कोई रेंज को खराब ना करे। बट ये याद रखना, अगर कोई भी रेंज को डिलीट कर देता है, कोई भी उसको ऐसा करता है, तो आपके डेटा पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब भी आप रेंज बनाए तो बहुत सोच समझ कर बनाए रेंज बनाने से पहले। तो अभी चलो ये हो गया हमारा फिनिश, अब ये हो गया मेरा डिक्लाइन। ठीक है, लेकिन ये अभी हमने जब, अब हम आपने देखिए, अभी जब मैंने इसे प्लस यूज किया था, इसने क्या किया, इक्वल और प्लस दोनों ले आया, तो अल्टीमेटली वो इक्वल को ही कंसीडर कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इक्वल ही यूज करते हैं। अब दोबारा से आते हैं, इक्वल COUNT काउंट इफ क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। मतलब आप एक रेंज सेलेक्ट करेंगे और एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अब बट मुझे आउटपुट बेस्ड ऑन सिंगल क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया। आपको अगर लगता है कुछ टाइपिंग करते इंग्लिश मतलब स्पेलिंग गलत हो जाती है, तो आप F7 करके आप उसको चेक कर सकते हो। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द बिगिनिंग द स्टार शीट, नो, हटा दो, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना हो गया खेल, कि मतलब हमें सिंगल क्राइटेरिया पे हमने इसको सिलेक्ट करना है, काउंट टिप्स को। अब आते हैं हम काउंट टिप्स को देखने के लिए, अब आते हैं COUNT काउंट टिप्स, सॉरी, इक्वल COUNT काउंट टिप्स, क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया। अब मेरा क्राइटेरिया रेंज होगा, पहले तो मैं क्राइटेरिया, अब यहाँ पे मेरे को दो क्राइटेरिया में निकालता हूँ। मुझे डिक्लाइन तो देखना है, बट मैं दिल्ली का देखना चाहता हूँ, तो मैंने पहला रेंज एरिया सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये डिक्लाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करके मैंने ऐसे रख दिया, तो आप देखिए यहाँ पे 6 आ गया है। चलो मैं G7 को G10 कर देता हूँ, अपने रेंज में कर देता हूँ। सॉरी, ये मैंने यहाँ पे G10 करना था, मैंने नॉर्मली 10 कर दिया। ठीक, ये 13 हो गया, इसको ले रहा है क्योंकि फिनिश है। अब मैं डिक्लाइन करता हूँ, 6 आ गया, ठीक है। बट मुझे दिल्ली का दिख रहा है, दिल्ली स्टेट में हमारे पास कितने डिक्लाइन हुए हैं। अभी कोई डेटा आपके पास रॉ डेटा है, तो बहुत सारा डेटा है। अभी आपको कोई बोले मुझे एक बात बताओ, मुझे दिल्ली के अंदर डिक्लाइन का कितना केस हुआ है और फिनिश का कितना केस हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो। अब मेरा एक आप देखिए क्राइटेरिया 1 इसको हाईलाइट कर रहा है, क्राइटेरिया 1, सॉरी क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये इसको सेलेक्ट कर रहा है, क्राइटेरिया 1 इसको सेलेक्ट कर रहा है, फिर मुझे क्राइटेरिया रेंज 2 इसने ऑप्शनल दे दिया है। तो मैं क्राइटेरिया रेंज 2 देख रहा हूँ, तो ये कर्सर तो यहाँ लेके जा रहा है बट सेलेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा दूसरा कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने क्या किया, इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया एज इट इज, ठीक है। और मैं इसके बाद यहाँ पे आता हूँ दोबारा से और यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली, न्यू DELHI। अब देखिए मेरे पास न्यू दिल्ली का डिक्लाइन जो है 1 है, ये सही है ये गलत है मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने इस डेटा को वैलिडेट करने के लिए, और मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, न्यू
दिल्ली, न्यू दिल्ली में जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे डिक्लाइन। हमारे पास डिक्लाइन का एक ही केस है। और अगर मैं जाता हूँ इसका फिनिश का देखता हूँ, एक वैलिडेशन का मैं बताता हूँ आपको कैसे। फिनिश मेरे पास 4 है तो मेरे पास 4 ही फिनिश होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसको फिनिश कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाया हुआ सेम लिस्ट आप स्टेट का भी बना सकते हो, सिटी का भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा काउंटिव। ठीक, इसके बाद मैं बात हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अपना काउंट ब्लैंक का, कि हमारा काउंट ब्लैंक यूज करता है। तो हम आते हैं इक्वल COUNT काउंट एंड दिस वन इज ब्लैंक एंड मैं आता हूँ यहाँ पे डेटा के हिसाब से हमारे पास कितना ब्लैंक होना चाहिए, एक। लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है कुछ लाखों में, मिलियंस में। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने पी का पूरा कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप देखें तो हमारे पास पी का कॉलम जो भी है, हम हमारा ये होना यहाँ से यहाँ तक के रेंज के बीच में हमारा एक ब्लैंक है, बट हमने पूरा सेलेक्ट किया हुआ, तो इस वजह से उसने इन सबको भी काउंट कर लिया है। तो हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन में जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस रेंज में जाना पड़ेगा और इसको हम कर देंगे P1 P20। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप कभी भी किसी फॉर्मूला को एडिट करना सीख जाते हैं, उसको मतलब कोई फॉर्मूला ऑलरेडी रिटन है और आप उसके पैरामीटर को देख के उसको ठीक कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आता ही आता है। बट एक चीज और होता है कि आप अपने आप को समझ जा सकते हैं, मतलब एक फील करते हैं कि हाँ मतलब आपको आपकी पकड़ जो है फॉर्मूला पे बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ पे देखिए एक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही ब्लैंक है। और अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको एक और डिलीट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे दो हो जाना चाहिए था, अब यहाँ पे दो आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आउटपुट बेस्ड ऑन द मल्टीपल क्राइटेरिया, ये मेरा मल्टीपल क्राइटेरिया पे होगा। और क्राइटेरिया पे होगा ये ओनली फॉर ब्लैंक से। ठीक, ये तो मेरा हो गया। अब आते हैं टोटल काउंट, टोटल नंबर काउंट एंड टोटल काउंट। ठीक, फिर यहाँ पे आते हैं टोटल। बेसिकली मैं इनको तो काउंट करूंगा ही नहीं, बट मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। इक्वल COUNT एक काउंटा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, पूरा डायरेक्टली यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस COUNT काउंट। काउंट क्या करना है मुझे, यही काउंट करना है। अब देखते हैं क्या काउंट होता है क्या नहीं होता है, कुछ तो पता है नहीं। इसको मैं कर दूँ एंटर। तो यहाँ पे 7 है, मतलब मैंने क्या किया, टोटल काउंट मतलब माइनस टैक्स। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, 7 है क्या हमारा। अब हाँ, ये जो टेक्स्ट है ना, ये सिंगल टेक्स्ट था ABCD, बट मेरे पास टेक्स्ट AA है और आप देख सकते हैं वैल्यू भी है। तो मुझे ना ये दोनों को सिलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, देखिए अगर मैं ये करूँगा क्वेश्चन मार्क, सिंगल क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा, तो आप देख रहे हैं कि मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, जितने भी वेल नंबर्स एक से स्टार्ट हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे दो कर दूंगा तो जितने भी दो से स्टार्ट होंगे तो वो हो जाएंगे। तो मेरे को मतलब, चलो मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिल गया। ये हो गया BCDE। यहाँ पे आते हैं, ये मेरी वैल्यू कितनी है, 6। ठीक, ये मेरी वैल्यू कितनी है, 6। अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कर देंगे, फिल्टर रिलीज करेंगे और अभी यहाँ पे दोबारा देख देंगे। यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है 7। ये 7 क्यों दिखा रहा है, 7 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब हम इसको, मैं क्या करता हूँ 2 पे जाता हूँ। अब मैं इसको 2 करूंगा, इसको 6 दिखाना चाहिए क्योंकि हमारे पे टेक्स्ट 6 है। अब यहाँ पे भी 2 कर देता हूँ, अभी 6 दिखाएगा। क्योंकि 7 ये दिखा रहा है क्योंकि हमने जो भी फिल्टर किया था, जो भी हमारे टेक्स्ट वैल्यू, अभी भी जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HJ एंड 76, तो अभी मेरा होना चाहिए वैल्यू 7। ठीक है, ये आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देखिए 7, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टोटल काउंट और टोटल नंबर काउंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। तो ये मेरे फंक्शंस हो गए और ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इक्वल से, मतलब नेस्टेड मीन्स फॉर्मूला इन द सेंस नेस्टेड, ये नेस्टेड टाइप का कुछ हो गया कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन एंड फॉर्मूला यूज किया हुआ है। तो ये है मेरा यूजर, जिसे कहते हैं यूजर ने अपने हिसाब से क्रिएट करके इसको बनाया है। तो बेसिकली नेस्टेड जिसे हम कह सकते हैं, बट बाकी नेस्टेड
क्या होता है कि मतलब फंक्शंस के अंदर फंक्शन होता है, मैं उसको अभी उस वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, बट वो मैं हम आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये तो एक छोटा सा मतलब एक है, बस हमने सिंपल वे में मतलब कुछ एक हमारे पास काउंट का पूरा कॉलम है, उसके अंदर से मैंने माइनस कर दिया काउंट को और हमें यहाँ पे ये मिल गया आउटपुट। तो इसी तरह से आप काउंट ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। और वाई से वर्सा भी आप कर सकते हैं, कुछ आप इसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, कोई इसमें चेंजेस चैलेंजेस नहीं है। बाकी दिवाकर मार्गन ये मैं डाल देता हूँ और आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको यहाँ पे इसी एक ही कॉलम में हमारे अंदर टेक्स्ट है और हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, और मैंने क्या किया है काउंटा में से उसको माइनस कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरा टोटल है। और अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और काउंट में और भी चीज़ें हैं, बट ये मेरा काउंट का मेन जो हमारा काउंट का बेस होता है, नींव होता है, यहाँ तक हमने काउंट को समझ लिया है और इतना ही काउंट के अंदर है जो कि हमारा बेसिक है। इसके बाद हम ग्रेटर देन लेस देन क्राइटेरिया कैसे यूज़ करते हैं उसके बेस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक असाइनमेंट क्रिएट करूँगा, एक बनाऊंगा, और उसके अंदर हम एक कंडीशंस के बेस पे मतलब ग्रेटर देन वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेस देन वैल्यू इतनी होनी चाहिए तो काउंट करने के लिए मतलब देखते हैं। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ काउंट में, देखिए क्या होता है, हम टेक्स्ट को कभी सम नहीं कर सकते। अभी अगर देखा जाए तो क्या एक दो तीन ये टोटल देखो ये अल्टीमेटली सम हो रहा है, कितना टोटल काउंट करो 19 है, और अगर इसको एक दो हो गया, दो को इसमें तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः सात ऐसे ऐड करोगे तो 19 तक पहुंच जाएगा। तो बेसिकली टेक्स्ट को हम कभी भी सम कर सकते नहीं है, लेकिन काउंट के मेथड से हम उसको काउंट कर सकते हैं टेक्स्ट को, हम उसे सम नहीं कह सकते। और सेम थिंग यहाँ पे है, हम इसको हम काउंट कर सकते हैं और सम भी कर सकते हैं। अभी जैसे इसका काउंट 19 है तो हमने यहाँ पे काउंट किया 19 आया होगा यहाँ पे, इस वाली वैल्यू से हमने इसको 19 काउंट कर दिया, क्योंकि न्यूमेरिक है जो हम सम करेंगे तो सम का भी यही फॉर्मूला, सम के अंदर भी यही चीज़ें चलेंगी, सम इफ्स, ठीक है। तो ये टोटल काउंट सीरीज का एक बेसिक पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम एक छोटा सा असाइनमेंट क्रिएट करेंगे बेस्ड ऑन आवर डेटा, और हम उस पर काम करेंगे, और वो हमारा टोटल ऐसे होगा जैसे कि हम ऑफिस में किसी बंदे ने आपसे कोई डेटा मांगा हो, और जितने भी हमने फंक्शनलिटी और फॉर्मूले यूज़ किए हैं इसी के बेस पे आपको आउटपुट हम निकालेंगे, ठीक है। तो अब तक का हमारा ये जो भी फॉर्मूले का स्टेज था जो हमारा चल रहा है, और अभी मैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग इसमें काम मतलब बहुत सारे फॉर्मूला मैं फंक्शन पे काम करूंगा और हम इसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छी तरह से। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ये मेरा फॉर्मूला है, अभी लीव इट मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जब हम एक वो बनाएंगे पैरामीटर बनाएंगे कि कैसे एक सम करना है, एक छोटा सा एक MIS जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यू कैन से इन अ रिपोर्ट इन योर लैंग्वेज, सो हम एक छोटा सा बनाएंगे और देन हम उसको उस पर काम करेंगे। तो अब तक के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, वो कहते हैं ना इमरान हाशमी की मूवी में कहते हैं, मूवी में तीन चीज़ें बहुत अच्छी थी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो सेम थिंग है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में या किसी भी लाइफ वर्ल्ड में, अगर आप कुछ सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग क्या कवर कर सकते हैं और क्या हम फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।